मनप्रीत, आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयरिंग। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओवर टू यू। श्योर, थैंक यू सो मच विक्रांत, थैंक यू। गुड इवनिंग युसाना फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मौसम जैसे जैसे बदल रहा है, इस सब का भी आप मजा लेना स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो मैं जानती हूँ कि बहुत लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और हमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं है। तो आज हम एक ऐसे ही चीज के बारे में बात करते हैं, यूसाना की विजन एक्स के बारे में। नाम से हमें आइडिया लगता है कि दिस इज अबाउट आवर विजन। ये हमारी आंखों से रिलेटेड है, हमारी नजरों से रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं आज की प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले कि हमें ज़रूरत क्या है कि हम अपनी आंखों का इतना ध्यान रखें या उसके लिए कुछ सप्लीमेंटेशन रखें। उसके बाद हमारी आंखों के लिए, स्वस्थ आंखों के लिए हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, रोल क्या है सप्लीमेंटेशन का, और यूसाना ही क्यों। क्योंकि पिछली बारी मैं जानती हूँ कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि हम क्यों यूसाना, हम किस तरीके से आगे अपनी डाउनलाइन में लोगों को इन्फ्लुएंस करें कि वाई यूसाना। तो थोड़ा सा उस पर भी फोकस करेंगे और हम क्या प्रोएक्टिवली कुछ आई हेल्थ मैनेजमेंट टूल्स, सिंपल स्टेप्स अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी नज़रों को और तेज बनाने के लिए। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले समझते हैं, हम बात करते हैं, जब हम आंखों की बात करते हैं, सो वी ऑल नो कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स रहते हैं, राइट। टेस्ट ऑफ स्मेल, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, टच, टच फ्रॉम द स्किन एंड सीइंग फ्रॉम द आईज। तो ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इनमें हम सबसे पहले आज हम जो बात कर रहे हैं, हम आईज के बारे में बात कर रहे हैं। आईज एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करा जाता है, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है हमें तब रियलाइज होती है जब हमें हमारी नज़रों में कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है, या विजन थोड़ा सा ब्लरी होती है, या फिर कुछ और इरिटेशन या कुछ आई रिलेटेड इन्फेक्शंस क्रिएट होते हैं। आई एम श्योर आई एम राइट, राइट या। तो आज हम ये जो हमारा मोस्ट निग्लेक्टेड एक सेंस ऑर्गन है, हम इसके बारे में बात करेंगे, क्या इसका काम है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम आइज की बात करते हैं, इसको हमें स्वस्थ रखना और हेल्दी रखना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले क्योंकि हमारा जो आइज है ना, नजर, हमारे लिए कैमरे की जैसे ही है टू द वर्ल्ड। जैसे कैमरा रहता है ना जिसमें आप क्लिक करते हैं पिक्चर्स, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए, इस शरीर के लिए जो हमारा कैमरा है वो ये आंखें हैं। अगर ये आंखों पे, अगर आप अपने फोन के कैमरे से आप पिक्चर क्लिक कर रहे हैं और उसके आगे आप हाथ रख दें, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। आप कितना भी अच्छा बैकग्राउंड, नेचर कितना भी अच्छा हो कि आप उसको एब्जॉर्ब करना चाहें, उसको क्लिक करना चाहें मेमोरीज के लिए, बट अगर आपने वो कैमरे के आगे अपना हाथ रख दिया, तो आपकी जो विजन है आप उसको देख नहीं सकते। या अगर कैमरा थोड़ा सा गंदा भी हो, कैमरे में होता है ना, फोन के कई बार कैमरा जो है पीछे से गंदा भी होता है, तो आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलती, तो आपको फोटो की मजा नहीं आता। वही चीज है, वही फंक्शन है हमारी आंखों का। अगर ये आंखें उतनी स्वस्थ नहीं होंगी, उतनी हेल्दी नहीं होंगी कि हम अपना जो विजन है, हम जो भी चीजों को देख रहे हैं उतनी क्लैरिटी से देख पाए, तो हमें वो मजा नहीं आएगा जीने का, क्योंकि इट इम्पैक्ट्स आर क्वालिटी ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। विजन, बिकॉज दैट इज द ओनली डोर जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, दुनिया को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी जो आंखें हैं, इस कैमरे की जो लेंसेज हैं, हम इसको बहुत शार्प रखें, बहुत हेल्दी रखें, और वो सब कुछ करें जो इसके हेल्थ के लिए हमें जो हम कर सकते हैं और जो जरूरत भी है। ठीक है, तो अगर हम जाने कि हम इसको हेल्दी कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारी आंखें काम कैसे करती हैं और इनका फंक्शन क्या है। हमारी जो, जैसे मैंने आपको ये बताया कि हमारी जो आंखों के, ये दीज आर लाइक कैमरा टू द वर्ल्ड। अब हम किसी भी चीज को जब हम देखते हैं, तो क्या होता है कि जो लाइट जो उस चीज पे, जो ऑब्जेक्ट पे जो पड़ती है, वो डिफ्लेक्ट करती है आपकी आंखों की तरफ। जब वो आपकी आंखों की तरफ डिफ्लेक्ट करती है, आई की रेज, लाइट रेज फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट जो आपने देखा, वो आपकी आईज की तरफ आई, तो आईज के अंदर कुछ वेरियस प्रोसेसेस और मीडियम के थ्रू ब्रेन के उस पार्ट में जहाँ पे सीइंग मतलब देखने का जहाँ पे प्रोसेस होता है, आपको रिसेप्टर्स रहते हैं, वहां पे जब आपको मैसेज मिलता है, और ये सब एक इंस्टेंस में होता है, बिल्कुल इंस्टेंस में रहते हैं। तो आप जब तक वहां पे रिसेप्टर्स तक मैसेज पहुंचता है कि आप कोई चीज देख रहे हैं, एक्सेप्ट करें, बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, मैं तो बहुत छोटा सा आपको स्टेप में बता रही हूँ। तो क्या रहता है, इस तरीके से हमारे आई की विजन होती है। आपने लाइट को देखा, आपने जिस भी चीज को देखा, सपोज आप अगर अभी स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, आपने जैसे स्क्रीन पे नजर करी, जो उस ऑब्जेक्ट से, जो फोन से जो लाइट एमिट हो रही है, वो आपकी आंखों में गई थ्रू वेरियस मीडियम्स, इट रीचेज योर ब्रेन,
and then it gives the signal to produce the image that you are looking at, ताकि वो इमेज प्रोड्यूस हो सके जिस चीज को आप देख रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि आप जैसे आप नजर इधर उधर घुमाते हैं, आपको सब कुछ दिख रहा है, तो कितनी जल्दी और कितना इंस्टेंट ये सारे स्टेप्स होते हैं, और कितनी जल्दी ब्रेन सिग्नलिंग होती है आपकी आंखों से ब्रेन तक, ब्रेन से वापस, ताकि विद इन अ जिफी, विद इन अ सेकेंड से भी कम फ्रैक्शंस में आप वो चीजों को विजुअलाइज कर पाए। सो दीज आर द, दिस इज हाउ द आई ऑपरेट्स, जो उसका फंक्शन है। मैं भी आपको सिर्फ, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, सिर्फ ऊपर ऊपर से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आईज जो है किस तरीके से क्रिएट करती है किसी भी चीज के लिए इमेज, द प्रोडक्ट इमेज दैट आईज क्रिएट। आप इसके फंक्शंस क्या है हम सब जानते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, हमारे जो लाइट है, कलर है, डेप्थ है, आप कहाँ कहाँ पे आप देख रहे हैं, कहीं पे कम रोशनी है, कहीं पे ज्यादा रोशनी है, उस लाइट को बैलेंस करना करना हमारी आंखों का काम है। कितनी यूवी रेज जो है हमारी आंखों में जाएंगी, वो उसको फिल्टर करना, और फिर जो डैमेजिंग रेज है उसको रिफ्लेक्ट करके एब्जॉर्ब करना, जो लाइट रेज है, जो रेज आपकी आंखों के लिए आपको चाहिए उसको एब्जॉर्ब करना। ये सब एक मैकेनिज्म के जैसे चलता है। ये सब सारे लाइट के, हमारी आईज के फंक्शंस हैं। और जो हमारा आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से हम लेट के पढ़ते हैं या सारा टाइम हम फोन पे रहते हैं, और हमारा किस तरीके से इन चीजों का हमारी आईज पे इम्पैक्ट आ रहा है, हमारे विजन पे आ रहा है। ये तो मुझे लगता है कि कोविड के बाद मुझे इस पे इतना फोकस भी करना पड़ेगा, बिकॉज ड्यूरिंग द कोविड जब हम सब घर पे थे, बाहर सब बंद था, तो हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया थ्रू जूम, थ्रू लैपटॉप्स, जिन्होंने घर से काम करा फोन पे, बच्चों का सबसे ज्यादा एक्सेस, क्योंकि स्कूल ऑनलाइन थे, सब कुछ फोन पे चल रहा था। तो इतनी छोटी छोटी डिवाइसेस से जब आपका स्क्रीन, आपकी आंखों पे इतना लोड पड़ने लगा, तब तभी से हमने इनफैक्ट नोटिस भी करा, इट हैज स्टडी भी आई है, साइंटिस्ट ने जो रिसर्च करी है, कि कोविड से पहले और कोविड के बाद में जो विजन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ स्पेक्स के नहीं कि आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं, बीट ड्राई आईज, इची आईज, कंजक्टिवाइटिस, नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राइनेस है, या कुछ भी विजन रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, दे हैव डेवलप्ड मोर आफ्टर द कोविड। कुछ साइड इफेक्ट्स की वजह से बिकॉज ऑफ द वैक्सीन, सम बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, और जो हमारा एक्सपोजर जो हमारा जो बढ़ चुका है टुवर्ड्स दिस लाइट। तो अब हम क्या करें, किस तरीके से करें, अब हम ये सब चीजों को समझेंगे। अब जो हमारा लाइफस्टाइल है, अभी इतना हमारा एक्सपोजर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्क्रीन टाइम पे बढ़ गया, रात तक हम मोस्टली, आप सभी जानते हैं कि फोन पे ही होते हैं, आधा एक घंटा जब तक हम फोन पे नहीं देखेंगे हमें नींद नहीं आती। अब ये जो इंक्रीज स्क्रीन टाइम है, लाइट, ये जो हमारा फोन है, ये यूवी रेज जो एमिट करता है, जो ब्लू लाइट एमिट करता है, ये हमारी आईज को, अंदर रेटिना को बहुत डैमेज करती है, क्योंकि बहुत पतली सी लेयर है हमारी आंखों के बीच में, इतने सॉफ्ट टिश्यूज हैं, इतने सॉफ्ट कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वहां पे ये डैमेज होता है। उसके बाद हम जब इतना कंसंट्रेशन के साथ किसी चीजों को हम देख रहे होते हैं ना, तो हम ब्लिंक करना भी भूल जाते हैं कई बारी, है ना। जैसे आप अभी शायद, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप शायद अभी भी ब्लिंक करना भूल गए होंगे। तो जब हमारी जब ब्लिंकिंग भी कम हो जाती है, तो उससे क्या होता है, आपको और भी ज्यादा आंखों में पानी आने लगेगा, या आंखों में ऐसे आपको रब करने का दिल करेगा। देन पुअर लाइटनिंग कंडीशंस की वजह से आपकी आईज पे स्ट्रेन पड़ता है, आपको जोर पड़ता है आंखों पे, अगर हम अंधेरे में रात में बैठे हैं फोन पे, या कम रोशनी में हम पढ़ रहे हैं, तो उससे भी हमारी आंखों पे सिर्फ बहुत स्ट्रेन पड़ता है। उसके बाद नियर साइटेडनेस या आई हेल्थ निग्लेक्शन। तो अब इससे सबसे क्या हो रहा है, नियर साइटेडनेस के पहले तो हमने ये अक्सर सुना था कि जो नजरें थी ना 30-40 के बाद, पास की ठीक है, कईयों की जो है छोटे होते से दूर की नजर कई लोगों की कमजोर होती थी, एंड वंस यू अप्रोच 35, 40, 45, 50 समटाइम्स, तो आपकी दूर की नजरें जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। बट आजकल ये जो साइकिल है कम, ये और भी प्रीपोन्ड हो गया है। 2025 में ही लोगों को ये प्रॉब्लम आने लगी है कि दूर की विजन के भी स्पेक्स लग रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। इतने सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करता है। सिर्फ अकेले हमारा खाना पीना ही नहीं है। हम सब अच्छा खाते हैं, हम सब कोशिश करते हैं कि हम अच्छा खाएं, बट हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है, वर्क है, काम की वजह से अगर आपको ट्रैवल करना है, स्ट्रेस रहता है बहुत, इन्वायरमेंटल जो रीजंस है, जो टॉक्सिन्स जो ऑलरेडी इन्वायरमेंट में है, पॉल्यूशन जो इतना बड़ा हुआ है आजकल, कि हम तो आजकल साफ ऐसे ना सूरज दिखता है ना चंद्रमा दिखता है, तो इतना पॉल्यूशन की जो लेयर क्रिएट हुई हुई है, ये कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। बट इनका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, हमारी हेल्थ पे हो रहा है, राइट। हमारी हेल्थ पे इनका इम्पैक्ट हो रहा है। अब हम इनको, इस इम्पैक्ट को अब हम कम कैसे करें, हमें वो समझना है। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, कुछ चीजें हमारे हाथ में है। अब उन चीजें जो हमारे हाथ में, हम उनको कैसे ठीक करें। ठीक करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें चाहिए कौन सी चीजें, कौन से ऐसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज
होती हैं, या कौन से ऐसे विटामिन या मिनरल्स या कोई भी ऐसे न्यूट्रिशन जो हमारी आंखों को चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी कमी की वजह से हमारी आई से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और हमें इनकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, जिस तरीके से हम आईज़ को देखते हैं, हम अपने आँखों के द्वारा जैसे हम देखते हैं, विज़न जो हमारे आईज़ का रोल है, फंक्शन है। एक तरफ से तो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखना है, अपने आस-पास सराउंडिंग्स को देखना हमारा फंक्शन है, जिसके लिए आईज़ के अंदर रेज़ जानी चाहिए। लाइट जो ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट करेगा, वो आईज़ में जाएगी, ताकि ब्रेन तक सिग्नल बन के उस प्रोडक्ट की, उस ऑब्जेक्ट की जो है इमेज क्रिएट हो सके। साथ ही साथ दूसरी तरफ फ़िल्टर भी करनी है यूवी रेज़ जो सन की आ रही हैं, यूवी हार्मफुल या फिर हाई एनर्जी ब्लू आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा है, हाई एनर्जी ब्लू रेज़। इन सबको फ़िल्टर करना होता है हमारी आँखों को, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव डैमेज देती है हमारी आईज़ की लेंसेज़ को। तो 2 फंक्शंस हैं सबसे ज़्यादा, एक तो लेंस लाइट लेनी है अंदर, सही वाली लाइट जिससे कि हम अपनी चीज़ों को देख पाएँ, ब्रेन तक मैसेज जाए और हम प्रोडक्ट्स की इमेज क्रिएट करें और हम चीज़ों को देख पाएँ। सेकेंडली प्रोटेक्ट करना और रोकना, फ़िल्टर आउट करना उन रेज़ को जो हमारी आईज़ को डैमेज दे रही हैं। तो ये दोनों फंक्शंस के लिए मैकेनिज़्म है, जैसे मैंने आपको बताया था आईज़ का पूरा एक मैकेनिज़्म रहता है, और उस मैकेनिज़्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बॉडी नेचुरली कुछ कंसंट्रेटेड स्पेसिफिक अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स माँगती है एज़ अ डिफेंस, ताकि वो जो उसका मैकेनिज़्म है वो और स्ट्रॉन्ग बन सके, उसके जो फंक्शंस हैं अपने आईज़ के वो और अच्छे से उसको कर सके। ठीक है? तो अब वो जो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं जो आईज़ के इस मैकेनिज़्म को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकि जो हमारी विजुअल क्लैरिटी है वो और बढ़े और आईज़ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो कम हों। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। हम सब जानते हैं, छोटे होते से हम समझते आए हैं और सुनते भी आए हैं, हमारे सब दादी-नानियाँ सब हमें बोलते थे, इनफैक्ट हम भी अपने बच्चों को बोलते आए हैं, खूब रंग-बिरंगी सब्जियाँ खाइए, गाजर खाइए, टमाटर खाइए, पपीता खाइए, आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा है, राइट? बिकॉज़ इट हैज़ विटामिन ए। विटामिन ए सीधा आपके रेटिना में जाता है। आपकी रेटिना जहाँ से आप देखते हैं, आपकी आँखों के अंदर जो छोटा-सा गोल-सा है ना? एकदम छोटा-सा सेंटर में गोल-सा, तो उसको सीधा वहाँ पे विटामिन ए हमें चाहिए। इसके लिए बोलते हैं ना, हमने यही सुना था कि आँखों के लिए हमें ये खानी चाहिए, गाजर खाओ, आँखों का चश्मा नहीं लगेगा, इसीलिए क्योंकि नज़रें उसी से ही तो हमने देखना है, तो नज़रें जो है हमारी उसी से तेज़ होंगी। विटामिन सी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी की हर सेल में आपको मिलेगा और हर सेल के लिए चाहिए भी सही, क्योंकि इतना ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, फ्री रेडिकल्स का अटैक रहता है कि बॉडी को अपने डिफेंस के जैसे सोल्जर जैसे, अगर आप सभी को ध्यान हो, मैंने फर्स्ट अपनी जो सेशन में बताया था किस तरीके से बॉडी हमारी सोल्जर्स क्रिएट करती है एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह, वही चीज़ हमारे विटामिन सी करती है, ताकि ये जो इंश्योर करती है कि हमारी जो सोल्जर्स की जो आर्मी है वो स्ट्रांग बनी रहे, ऑक्सीडेटिव्स जो डैमेज है उसको कम करती है, और ये भी इंश्योर करती है कि जो विटामिन ई, जो आपके विटामिन ए है, वो अच्छे से जो ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब करें उसको, ब्लड उसको एब्जॉर्ब करे और आपकी आंखों तक पहुंचे। तो ये सब जो काम है विटामिन सी और जिंक का रहता है। ठीक है, देन इज विटामिन ई अगेन विच हैज अमेजिंग इम्पैक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। अगर आपने सुना हो कुछ लोगों ने एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, ये आजकल थोड़ा सा नया सुनने में आया है, आजकल मतलब 5-10 सालों से, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन जिसको हम ईएमडी भी कहते हैं। तो थोड़ा-सा मैं इसको अभी आपको बताती हूँ कि पहले मैक्युला होता क्या है। अब मैक्युला भी हमारे आईज़ के अंदर एक छोटा-सा पार्ट रहता है, ठीक है? कुछ येलोइश पोर्शन भी अगर आप देखेंगे हमारे आईज़ में गोल्डन फिलामेंट भी रहता है आँखों के बीच में, जो जो आपके कलर्स को डिफाइन करता है कि आपके ब्राउन आईज़ हैं या ब्लैक आईज़ हैं। तो दैट इज़ मैक्युला। अब क्या रहता है कि विद एज ये जो मैक्युला है इसकी डीजेनरेशन यानी कि ये कम होने लगता है विद विद टाइम, विद एज। तो इसकी ये जो पोटेंसी है इसकी ये बनी रहे, ये जो डैमेज है ये कम हो, इसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और विटामिन ई, जिंक इसमें हमें हेल्प करता है। क्योंकि ये जो माकिला है, जितना आपको ये कलरफुल सब्जियों से बनता है, ये बनेगा कहाँ से? ये जो फिलामेंट है ना हमारी आँखों का, ये हमें मिलेगा कहाँ से? सब्जियों से मिलता है। और जितनी आप रंग-बिरंगी सब्जियाँ खाएँगे, बट आजकल क्योंकि हम जानते हैं कि सब्जियाँ भी कितनी ऑर्गेनिकली ग्रो होती हैं, तो उसकी वजह से अगर आप न्यूट्रिएंट्स खा भी रहे हो, तो आपकी बॉडी उसको पूरा ले नहीं पाती, ले पाती है तो अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती और एसिमिलेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रह जाती है। तो उसके वजह से हमें थोड़ा-सा इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। देन इज़ ओमेगा फैटी एसिड्स, हमने लास्ट कॉल ही लिया था इसका कि फैटी एसिड्स का क्या रोल है, फिश ऑयल कैसे कंट्रीब्यूट करता है हमारी रेटिना की आइज़ के लिए, हेल्दी फैट सोर्स है। तो ऑफ कोर्स हमारी जो आँखों की नज़रें हैं, उसकी जो क्लैरिटी है कि हम एजेस जो है ना, उसको उतना ही शार्पली देख पाएँ, ब्लरी विज़न को कम करके और भी ज़्यादा तीखा, शार्प बनाता है हमारे विज़न को। तो ये सब जो न्यूट्रिएंट्स तो एक
प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए हमारी आंखों को चाहिए, ताकि हमारी जो आंखें हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन पाए। तो ये हमें सब कैसे मिलता है? बैलेंस डाइट से मिलता है। जब हम खूब सारी हरी सब्जियां खाते हैं, सैलड्स खाते हैं, नट्स सीड्स रखते हैं, तो हमें ये सब चीजें मिलती हैं। बट आप मुझे बताइए, मे बी चैट बॉक्स में अगर आपको लगता है, आप मुझे बताइए कि कितने आप में से कितने लोग ये जो ऐसे जो हेल्दी, जो हम जिसको बोलते हैं ना अपना बेस्ट ऑफ द हेल्दी ईटिंग, आप कितना कर पाते हैं एक दिन में, और कितनी बारी एक हफ्ते में कर पाते हैं? मैं जानती हूँ आप सभी के जो आंसर्स हैं ऑन एन एवरेज 20, 30, 40% के बीच में होगा, क्योंकि हम कितना भी कोशिश करें, एज लेडीज एज वेमेन वी आर इंगेज टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, कि हम अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं, हम अपने खाने को भूल जाते हैं। और एज मेन दे आर टू बिजी एज ब्रेड अर्नर्स, कि हमारे घर के लिए, बच्चों के लिए करने के लिए, कि वो अपने हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दे पाते, और कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है हमारे खाने पे आता है, कि जो भी हमें मिलता है हम वो ले लेते हैं। इन सभी चीजों का जो इम्पैक्ट है हमारी हेल्थ पूरी इम्पैक्ट पे आता है, और उसमें ये हमारा जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है हमें हमारी आंखों में भी दिखता है। ठीक है, तो अभी जैसे अभी आपको मैंने बताया कि हमें ये सब न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब चैलेंजेस क्या आते हैं कि हमें ये जो न्यूट्रिशन है, ये सिर्फ हमें डाइट से क्यों नहीं मिल सकता, हम क्यों सप्लीमेंट पे फोकस करें? आप में से कुछ लोग होंगे जो शायद ये भी खाएं कि अच्छा नहीं मैम, मैं 40% नहीं मनप्रीत, मैं तो 100% अच्छा खाना खाता हूँ। हो सकता है कि कुछ कहें कि मैं 90% भी खाना खाते हैं अच्छे, बट सिर्फ अच्छा खाना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपकी बॉडी उतना एसिमुलेट ना करे, और सबसे बड़ी बात, जो आपको खाना मिल रहा है उसकी कितनी प्योरिटी है, कितना वो ऑर्गेनिक है, इसके लिए भी तो हम डाउटफुल हैं। और जितनी मात्रा में हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आप उतना मीट कर पाएंगे रोज पे रोज, एवरी सिंगल डे? वो भी तो एक चैलेंज रहता ही है ना। आप सब जानते हैं, 2 दिन आप अच्छा खाते होंगे, 5 दिन खाते होंगे, कहीं ना कहीं 2 दिन रह जाता होगा। तो ऐसा तो नहीं कि आज बॉडी कहेगी 5 दिन आपने अच्छा खाया तो आज मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करूंगी, ज्यादा आंखें नजरें तेज देखेंगी, या ज्यादा अच्छी एनर्जी लेवल्स रहेंगे। 2 दिन आपने कॉम्प्रोमाइज कर गए, ऐसा नहीं है, है ना? तो जिस दिन हमने 2 दिन हमने कम खाया, तो उस दिन 2 दिन बॉडी कम, आपकी विजन में थोड़ा सा कम, आपको क्लैरिटी नहीं होगा, या आपकी एनर्जी लेवल्स ड्रॉप करेंगे, ऐसा तो नहीं है। हम कोशिश, बॉडी का तो पूरा काम रहता है कि हमें सपोर्ट करें, राइट, टू परफॉर्म टू द बेस्ट व्हेन वी वांट टू वर्क फॉर अस। तो हमारा ये काम बनता है, सो हमारे लिए भी ये उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इस बॉडी के लिए पूरा वो न्यूट्रिशन दें, वो राइट खाना दें जो उसको चाहिए, टू बी इन द फ्रंट, टू बी इन द टॉप ऑफ द गेम इन एवरी फील्ड। आपकी, चाहे वो आपकी एनर्जी लेवल्स पे हो, चाहे वो आपके विजन की हो, चाहे वो आपकी बोन हेल्थ की हो, किसी भी चीज की बात हो, आप हमेशा अपना पूरा सपोर्ट चाहेंगे अपनी बॉडी से। वहीं पे ये थोड़े से जो फैक्टर्स हैं, प्रोसेस्ड फूड का जो हमें एक्सेस है, बच्चे आजकल आप सब जानते हैं नहीं सुनते, उनके लिए हेल्दी खाने का मतलब है हफ्ते में 4 दिन 3 दिन बर्गर पिज्जे खाना। दिस इज हेल्दी ईटिंग फॉर देम। हम कितना भी बोले, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि बच्चे नहीं सुनते। और आप ये सोचिए कि हम अपने टाइम पे कितना अच्छा खाते हुए, कितना प्योर खाना था हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे, तब जाके अभी तक हम एक हेल्दी बॉडी के साथ सरवाइव कर पाए हैं, कि हमें ये जो इश्यूज हैं, बीट एनर्जी लेवल्स या हमारी आइज से रिलेटेड या बोन या किसी भी चीज से रिलेटेड इश्यूज हमें अब आ रहे हैं इन 30s 40s 50s में। बट विद आवर किड्स हु हैव सो मच ऑफ एक्सपोजर टू द पॉल्यूशन, द टॉक्सिन्स इन द environment, not so organic food, then again their preferences on processed food, कि प्रोसेस्ड फूड इतना उनके लिए इजी है और उनके लिए प्रेफर्ड भी है, तो उनको वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, राइट? तो इनको आगे जाके हम कैसे ठीक करेंगे, इनके लिए कितना चैलेंज रहेगा एक हेल्दी बॉडी का सपोर्ट लेना अपने आप से। ठीक है, एटलीस्ट हम तब तक स्वस्थ रहें ताकि हम उनको गाइड कर सकें, हम अपने आप का ध्यान रखें ताकि हम उनका ध्यान रखें और उनको गाइड कर सकें ठीक तरीके से। ठीक है, अब ये सब तो हमारे चैलेंजेस हैं जिसके वजह से हमें न्यूट्रिशन जो है सिर्फ डाइट से नहीं मिल पाता। तो अभी क्या हमें करना चाहिए, अब हम कैसे करें, क्या करें? कॉम्प्रोमाइज तो आता है, बॉडी इज डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज्ड व्हेन यू डू नॉट गिव राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन टू द बॉडी, एंड दैट इज वेयर द रोल ऑफ सप्लीमेंटेशन कम्स इन। ये जो गैप है, आपने इतना अच्छा हेल्दी आप खा रहे हैं, राइट, यहाँ पे आपकी क्लैरिटी है या विजन है या आइज है, उसकी रिक्वायरमेंट है, आप इतना खा रहे हैं, अब ये जो हमारा जो गैप है, हम इसको कैसे कवर करेंगे? इतना हमारी रिक्वायरमेंट है, इतना हम खा रहे हैं, तो ये जो गैप है हम इसको कैसे कवर करेंगे? इसके लिए आपके लिए जो सप्लीमेंटेशन है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, गिवन दी हेक्टिक लाइफस्टाइल, क्योंकि वो आपके लिए एक बर्डन नहीं है कि मुझे ये सब खाना है, नहीं तो मेरे आज नहीं, मे बी नॉट टुडे, ऐसा नहीं कि आप आज अच्छा नहीं खाएंगे तो आज ही आपको इसका इम्पैक्ट दिखेगा, बट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डेफिनेटली आप सब फील करेंगे, राइट? उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम अभी से ही वो स्टेप ले रहे हैं प्रोएक्टिवली।
कुछ लोग जिनको ऑलरेडी आईज के इश्यूज हैं या आई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनको भी इम्प्रूवमेंट होगा, नॉट प्रॉपरली मेडिकेटेड बट यस जो नॉर्मल आई रिलेटेड जो इन्फेक्शंस रहते हैं उस चीज़ों में अभी हम आगे जाके और बात करेंगे उनमें डिटेल में। और एज अ प्रिवेंटिव मेजर के लिए भी अगर मैं बात करूं तो उसमें भी उनका ये जो गैप है वो फिल करेंगे हम सप्लीमेंटेशन के थ्रू, जिसके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है कि हम थोड़ा कुछ भी ऐसी चीज़ें खाएं ताकि एटलीस्ट जो न्यूट्रिशन हमें हमारे खाने से नहीं मिल पा रहा, हम कितनी भी कोशिश करें हमारी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट ना आए और हमारे को वो पूरा सपोर्ट करे आगे जाते हुए भी। सो जैसे अभी बताया कि सप्लीमेंट्स का क्या, सप्लीमेंट का सबसे ज़्यादा रोल यही रहेगा कि हमारी जो आई हेल्थ है आई एम सॉरी, हमारी जो आई हेल्थ है वो ऑप्टिमम लेवल पे, जो हमारी विजुअल है, जो हमारी क्लैरिटी है वो एकदम ऑप्टिमम लेवल पे काम करे, उसको रखना, उसको एकदम वैसे ही काम करवाए, वो हमारे सप्लीमेंट्स का काम है। और वहां पे हमारा जो इंट्रोडक्शन है आता है टू यूसाना आई हेल्थ सपोर्ट, दैट्स विजन एक्स। No need to give much of introduction. We all know what USANA is. It's a branded, scientifically tested, gone through 6 various steps to produce any product. जिसके बाद ये फीडबैक्स के बाद एक इतने एक्सपेरिमेंट्स के बाद, टेस्टिंग्स के बाद, थर्ड पार्टी टेस्टिंग्स के बाद, क्वालिटी चेक्स के बाद हमारे पास ही हमारा प्रोडक्ट आता है जिसको हम मिशन एक्स बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, रिच इन जिंक, विटामिन सी और कुछ ऐसे भी कैरोटीनॉइड्स जिनके बारे में अभी मैं बात करने वाली हूँ, जो हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, सो अभी अगर आप विजन एक्स आई सप्लीमेंट आप लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट है? सबसे पहले डेफिनेटली योर आई एंड विजन हेल्थ। जैसे भी हमने पढ़ा इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए आपकी हेल्दी आईज के लिए, बट कुछ एक्स्ट्रा भी है जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ, जो और आपको जल्दी कहीं और नहीं मिलेगा, जो हमारे विजन एक्स में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? आपकी स्किन बहुत हेल्दी होने वाली है, आपकी ब्रेन हेल्थ जो है, कॉग्निटिव मेमोरी वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है, और इम्यूनिटी ये सब बहुत बढ़ने वाली है। कैसे? स्टेप बाय स्टेप हम सब एक एक चीज करके अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी जो विजन एक्स है इसका रोल क्या है? व्हाट इज द रोल? द रोल इज सबसे पहले फ्री रेडिकल डैमेज को, जो लॉन्ग टर्म जो फ्री रेडिकल जो डैमेज है उसको कम करना। नहीं तो धीरे धीरे, आज नहीं कल नहीं, 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल में आपको खुद भी जानते हैं कि आपकी आईज में कहीं ना कहीं विजन में इम्पैक्ट आएगा ही। उसको कम करने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए, तो वहां पे हमारे को ये सप्लीमेंट बहुत हेल्प करता है। देन मैक्युलर पिगमेंटेशन डेंसिटी। अब मैक्युलर पिगमेंट जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वो जो गोल्डन फिलामेंट रहता है हमारी आईज में, गोल्डनिश येलोइश कलर का फिलामेंट, हम उसको मैक्युला बोलते हैं। और वो जो है जो फिलामेंट है दैट्स बेसिकली मैक्युलर पिगमेंट डेंसिटी। जो उसकी जो डेंसिटी है वो कम ना हो उसके लिए हमें 2 कैरोटीनॉइड्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स मिलते हैं हमें प्लांट्स के अंदर से। ठीक है, नंबर 1 इज ज़ियाज़ैंथिन, नंबर 2 इज लुटियन। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका रोल क्या है? जो आपका जो फिलामेंट है आंखों के साथ जो उसकी डेंसिटी को इंप्रूव करने की भी, कई लोग तो सिर्फ लुटियन लेते हैं बट उसका उतना इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। हमें ये दोनों चीजें मैक्युला में और जो हमारा लुटियन है, तो हमें ये दोनों चीजों का बहुत जरूरी है। रेटिना और मैक्युलर हेल्थ, मैक्युलर पिगमेंटेशन की जो डेंसिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए। और इसी के साथ जितना जितना आपकी मैक्युलर पिगमेंट की जो डेंसिटी, श्योर आई एम सॉरी एवरीवन फॉर द नेटवर्क इश्यूज, बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है। ठीक है, तो हम जैसे इंग्रेडिएंट्स की हम बात कर रहे थे, लुटीन एंड ज़ियाज़ैंथिन, ये हमारी बॉडी के, हमारी आईज के अंदर मैक्युला और रेटिना में के लिए बहुत जरूरी है, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। एंड दी सैडेस्ट पार्ट हम कहेंगे कि हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं करती, तो हमें कोइंसिडेंटली हमें हमारी डाइट से या सप्लीमेंट जो भी है हमें इसको लेना पड़ता है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, जिसके लिए हमारी डाइट हैज टू बी रिच इन न्यूट्रिएंट्स which covers and which has lutein and zeaxanthin foremost, जिसमें आपकी सारी हरी सब्जियां आ जाएंगी। कलर, जितने आप कलर्स डालेंगे अपने प्लेट में उतने ही आपकी आंखों के लिए अच्छा है, क्योंकि वो जो कैरोटीनॉइड्स हैं आपके बहुत ही अच्छा है आपकी आंखों के लिए। एंड अगेन इट इज अगेन फॉर आपकी स्किन हेल्थ, तो ऑब्वियसली बहुत हेल्थ होने ही वाली है अच्छी, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है ना। तो जैसे मैं आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बता ही रही थी कि क्योंकि जो हमारा हर सेल है, हमारी बॉडी सेल से बनी, हर सेल के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टी से क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव डैमेज कम होगा। जितना ऑक्सीडेटिव डैमेज हर सेल में कम होगा उतना ही हमारे सेल्स जान ले पाएंगे, सांस ले पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे। एंड दैट इज हाउ यू विल फील मोर फ्रेशर यंगर स्किन along with brighter eyes and sharper mind. So it's like covering all the things.
देन अगेन आपको जो ब्लू लाइट की जो फिल्टर्स हैं उसको भी मेंटेन करने में ये ल्यूटीन और ज़ियाज़ैंथिन बहुत हेल्प करता है। ठीक है, जैसे आपको बताया था ना कि कुछ रेज हैं जो हमारी आंखों को चाहिए टू सी दी ऑब्जेक्ट्स, और कुछ रेज हैं जो हमारी आंखें फिल्टर करती है आंखों को डैमेज से बचाने के लिए। तो ये सारा जो फंक्शन है इट्स फॉर ल्यूटीन एंड ज़ियाज़ैंथिन व्हिच इज इन हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन यूसाना विजन एक्स। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। यस, सो अभी अगर हम बात करें, थोड़ा सा और डिटेल बात करें अपने फॉर्मूला के बारे में कि हमारी विजन एक्स में है क्या क्या। विटामिन सी, जैसे अभी आपको मैंने बताया, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंटीऑक्सीडेंट, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है आपके गम्स के लिए, टीथ के लिए, आपकी स्किन के लिए, हर चीज के लिए आपको विटामिन सी चाहिए। ठीक है, जिंक, जिंक का हमने आई हेल्थ के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, क्योंकि आईज की रेटिना की हेल्थ के लिए हमें जिंक चाहिए होता है। तो जो भी लोग जो जिंक में डेफिशिएंट होंगे उनकी आईज में भी कहीं ना कहीं ब्लरी विजन होगा या आंखों की कमजोरी उनको फील होने लगेगी। इसीलिए लुटीन और ज़ियाज़ैंथिन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरोटिनॉइड्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। कैरोटिनॉइड मीन्स प्लांट के से हमें ये कंपाउंड मिलते हैं जो हमें चाहिए होते हैं फॉर अ हेल्दी आई। उसके बाद जो सबसे ज्यादा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है हमारे यूसाना के विजन एक्स में, दैट इज द ब्लेंड ऑफ इंडियन हर्ब्स। इंडियन हर्ब्स हम सब जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है हमारी सभी की लाइफ से रिलेटेड। आंवला आपने सुना है, आपने शायद आंवला ही सबसे ज्यादा सुना होगा, बट कुछ अनकॉमन जो नाम जो रहे हैं वो रहे हैं बोरेविया डिफ्यूजा, या एक और भी है जिसका यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसका नाम है पुरानावा। सो दैट दीज आर दी एक्सट्रैक्ट, ये सब प्लांट्स हैं। प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट को भी इसमें डाला गया है, क्योंकि इन सब में जो है नंबर वन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं जो हमारे फ्री रेडिकल्स को, डैमेज को उससे प्रोटेक्ट करता है। हमारी आईज की जो विजन है उसके अंदर हमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए और अच्छे से सप्लाई करता है, और जो न्यूट्रिशन की जो एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाता है। इसके लिए हमें ये सब हर्ब्स जो है हमने ये डाले हैं, इंडियन हर्ब्स का जो ब्लेंड डाला है, विच इज अगेन अल्टीमेट फॉर दी आईज। और ऐसा ही नहीं है कि आप जो है इसको सिर्फ वो रहे, कमजोरी रहे तो आप ले, आप इसको वैसे भी लीजिए तभी आपको इसका बेनिफिट दिखने लगेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे विक्रांत। राइट, सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाई यूसाना, हम यूसाना ही क्यों चूज करें। सो यूसाना अगेन हाईएस्ट डोसेस ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स लाइक ल्यूटीन एंड ज़ियाज़ैंथिन, जो आपको बाहर और किसी ब्रांड में नहीं मिलेगा। हमारी जो बॉडी की नॉर्मल रिक्वायरमेंट है फॉर ज़ियाज़ैंथिन इज अराउंड 2 to 5 mg, और जो ल्यूटीन की है इज अराउंड 10 to 20 mg। बट जो हमारा लाइफस्टाइल है एग्जिस्टिंग, और जो हमारा खाने का जो भी जो ऑप्शंस रहते हैं, गिवन द स्ट्रेस, given the available eating options, the travel, the work, जो भी हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी है, जो या आप सब कुछ खा रहे हैं बट आपकी बॉडी में भी बिकॉज ऑफ मेडिकल कंडीशन या किसी वजह से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो क्या हो रहा है कि हमारी जो, ये इनफैक्ट ये रिसर्च भी आई थी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो लूटीन की 10 to 20 mg है, ज़ियाज़ैंथिन इज अराउंड 2 to 5 mg, और हमारी जो डाइट की वजह से हमें सिर्फ 1 या 2 mg मिलता है। एंड दैट इज व्हाई आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो है, कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा सुनने में आ रहे हैं। बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं, ड्राइनेस है, इची आईज है, वाटरी आईज है, आंखों में से पानी निकलना, ड्राइनेस फील होना, आंखों में खुजली होना, अपार्ट फ्रॉम अदर सीरियस इश्यूज लाइक ग्लोकोमा और कैटरैक्ट। ये थोड़े हाई लेवल के हैं, बट ये जो बेसिक इश्यूज हैं ये भी बहुत बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ दी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। तो ये सब जो है आपको पूरा मिलेगा विद यूसाना's विजन एक्स। देन अगेन बिकॉज इट इज साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड, और यूसाना का विजन एक्स कुछ कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइंटिफिकली मॉड्यूलेट किया गया है, बनाया गया है इन सब इंग्रेडिएंट्स से, जो आपकी आई हेल्थ के लिए अल्टीमेट है, बहुत जरूरी है। और आप खुद ही इसका जो बेनिफिट है, वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट, आप खुद देख पाएंगे। आप बोलिए, आप खुद भी ट्राई करिए और आप खुद को ही आपको डिफरेंस फील होगा कि आपकी आईज में शार्पनेस है, इचीनेस है, सब कुछ अपने आप से कम होने लगेगा। उसके बाद बिकॉज हमारी अगेन बिकॉज हमारा ये जो सप्लीमेंट है एक तो वेजिटेरियन है, सो बिकॉज 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन एंड दे वुड नॉट प्रेफर कि वो कुछ भी ऐसा ले। तो अगेन हाईएस्ट क्वालिटी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाले गए हैं टू द हाईएस्ट विच हैव हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी अगेन, और वो यूज करे गए हैं सप्लीमेंट्स इसके अंदर। एंड देन एट सुप्रीम क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स पे मेंटेन्ड है, पोटेंसी इज गारंटेड। ये जो मैंने आपको सब पहले बता चुकी हूँ मैं, वही सब मैंने आपको थोड़ा सा अभी वापस से कोरिलेट करा है कि क्यों यूसाना इज नंबर 1, राइट। अभी नेक्स्ट स्लाइड पाएंगे विक्रांत।
यस सो अभी इसमें मैं थोड़ा सा मैंने कोशिश करी है कंपैरिजन लाने के लिए कि हमें कौन कौन सी जो प्राइम चीजें हैं जो हमें देखनी है कि क्या हमारे यूसाना विजन एक्स में है और जो बाकी ब्रांड्स में शायद से मिसिंग हो या शायद से कम हो। तो नंबर 1 इज अगेन ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन, उसका प्रोपोर्शन क्या है वो हमें ये देखना है, ठीक है। और वो कितना बाकी ब्रांड्स में हो सकता है कि मिसिंग भी हो, कई ब्रांड्स में मिसिंग भी है। देन इज जिंक साइट्रेट जो बायोअवेलेबल फॉर्म है जिसमें बॉडी उसको अब्सॉर्ब करती है और यूज करती है। Then is vitamin C because many eye supplements do not have vitamin C and zinc and अभी मैंने आपको बताया कि कितना जरूरी है विटामिन सी और जिंक आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए और उसकी जो न्यूट्रिशन की जो अब्जॉर्प्शन है उसको और बढ़ाने के लिए। देन द इंडियन हर्ब ब्लेंड जो आंवला से और अदर एक्सट्रैक्ट से बना है। एंड देन द क्वालिटी जो है हम प्रूफ देते हैं, हम आपको लैब टेस्टेड है, सो देयर इज नो डाउट ऑन द क्वालिटी ऑफ यूसाना प्रोडक्ट्स। एंड देन अगेन जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने डाले हैं वो टू द हाईएस्ट बायोअवेलेबल फॉर्म में डाले हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं हाईएस्ट बायोअवेलेबल फॉर्म में डाले हैं और सबसे ज्यादा उसको जो है उसमें अब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि बहुत इजीली बॉडी उसको अब्जॉर्ब कर पाए और हाईएस्ट क्वालिटी पे बॉडी उसको अवेल भी कर पाए, इसलिए। The next, Vikrant. Okay, so apart from this, so what are the other proactive eye management steps जो हम ले सकते हैं या हम क्या क्या और कर सकते हैं apart from the eye supplement? सबसे पहले अपना आईज का रेगुलर चेकअप मत भूलिए। हम ये अक्सर फॉर ग्रांट लेते हैं हमारी आईज की हेल्थ को, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। सो 6 months 1 year go for a good regular eye checkup with you, with your family, with your kids, कि कहीं कुछ issues ना हो। अगेन न्यूट्रिशन को कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता, हम भी ये नहीं कहते, हम कहते हैं अच्छा खाएं, स्वस्थ खाएं, खूब एक्सरसाइज करें। ब्लड जितना जितना आप एक्सरसाइज करेंगे आपकी ब्लड सर्कुलेशन उतना बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपके हर ऑर्गन तक, हर आपके पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेंगे आपके ब्लड, और उतना ही वो आपको हेल्प करेगा, राइट। देन द इम्पोर्टेंस ऑफ आई वेयर। आई वेयर सिर्फ इसलिए नहीं पहनना कि हम बहुत कूल लग रहे हैं, बट ऑल्सो फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द यूवी रेज दैट आर इमिटेड बाय द सन, जो हमारे आईज के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, बिकॉज आईज हैव टू बैलेंस अ लॉट बिटवीन द रेडिएशंस, और बैलेंस करना होता है कि आप एकदम से शार्प और तेज रोशनी आ रही है और एकदम से कम रोशनी का सबका बैलेंस बनाने के लिए आईज को जो चाहिए that will happen with a proper eyewear protection. Then थोड़ा सा हमें अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा सा लिमिट करना चाहिए, कोशिश करें जो जरूरत है वो बिल्कुल करें, पर जहां जरूरत नहीं है कोशिश करें हर आधे पौने घंटे में कम से कम 5 से 10 बारी अपनी आंखों को इस तरीके से देखिए जैसे मैं अभी ब्लिंक कर रही हूँ, ऐसे ब्लिंक करने की कोशिश करिए, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। थोड़ा सर्कुलर मोशन में अपनी आईज को घुमाइए, सब एक्सरसाइजेस हम जानते हैं, हम बचपन से करते आए हैं, है ना, तो हम ये करें, जैसे अभी विक्रांत शायद से कर भी रहे हैं। राइट एंड लेफ्ट भी देखें आप, सब इनफैक्ट हमारे साथ कर सकते हैं, हमें भी अच्छा लगेगा। राइट एंड लेफ्ट अगर हम देखें तो उससे क्या है, हमारी आईज की मूवमेंट होती है, ब्लड सर्कुलेशन वापस आती है, और इसके साथ ही आप उसके बाद अपने हैंड्स को रब करें एंड देन ऐसे लगाएं, तो ये आपकी जो आईज है उसको एकदम वार्म कर देगा। जब कोशिश करके ये जो स्टेप्स हैं हर आधे पौने घंटे में अपनी आंखों के साथ करें। देन अगेन हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग, बिकॉज हेल्थ इज अ चॉइस दैट यू मेक एवरी सिंगल डे। आप रोज क्या खाएंगे वो आपकी हेल्थ को डिसाइड करेगा फॉर द कमिंग नेक्स्ट डेज, ईयर्स, मंथ्स, एवरीथिंग। तो वो आप चॉइस है जो आप हर दिन बनाते हैं, तो कोशिश करें जितना हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्टिव रहें, अच्छा सोएं, स्ट्रेस से दूर रहें, तो वो बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आंखों का सप्लीमेंट लें, यूसाना विजन एक्स लें, ताकि जो भी आपका गैप रह गया है वो उसको पूरा करें, और आपकी कहीं पे भी आपकी पूरी जो सपोर्ट है बॉडी की तरफ से, आईज की तरफ से, वो आपको पूरा मिल पाए, ठीक है। और देन अगेन द लास्ट इज कि प्रॉपर लाइटनिंग, प्रॉपर लाइटनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आप कम रोशनी में देखेंगे उतना ही आंखों पे स्ट्रेन भी पड़ेगा, तो वो बहुत जरूरी है कि हम ये सब छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, इन चीजों का ध्यान रखें, हमारी आईज की हेल्थ को मैनेज करेगा। और साथ ही साथ जब आप थोड़ा सप्लीमेंट्स लेंगे, थोड़ा बाहर नेचर में निकलेंगे, दूर दूर देखेंगे, नेचर को देखेंगे, आईज में ऑटोमेटिकली रिफ्रेशमेंट रहेगा। विक्रांत नेक्स्ट। ओके, द नेक्स्ट इज आईज। अगेन नथिंग टू से कि हमारा कैमरा है, हमारे लिए जो डोर है टू द वर्ल्ड इज आईज, राइट। सो डोंट लेट द एक्सपोजर, जो स्क्रीन का एक्सपोजर या जो सन का एक्सपोजर है उसका जो वो हमारी लाइफ को, हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट ना करे, इसके लिए इज यूसाना's विजन एक्स एंड सो अनफॉरगेटेबल। आई गेस हमारा जो एक स्लाइड था बीच में डोसेज के बारे में जो मैंने डाला था वो शायद रह गया है, तो मैं ये एक चीज और बताऊं आपको कि ये जो विजन एक्स है आप दिन में 2 बार लें, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव इट विद द मील्स।
बिकॉज इसमें ओमेगा और हेल्दी फैट्स हैं जो आपके खाने के साथ जब आप लेंगे तो बायो अवेलेबिलिटी जो है इसकी और भी बढ़ती है। सो यू जस्ट नीड टू हैव 2 ऑफ देम विद योर मील्स, चाहे आप लंच के साथ लें चाहे आप उसको ब्रेकफास्ट के साथ लें। तो हमारा जो इसके अंदर है आपको 10 to 20 ग्राम्स के बीच में आपको जो हमारा ल्यूटीन है वो हमें मिल जाएगा। विद दिस यूसाना विजन एक्स जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम इसको पूरा करते हैं अलॉन्ग विद अदर सो मेनी इंग्रेडिएंट्स जो आपको मिलेगा थ्रू यूसाना विजन एक्स। So I guess we are good to go with all the questions now. अगर कुछ भी questions हो तो अभी हम वो देख सकते हैं। तो मनप्रीत, एक तो someone has asked कि ल्यूटिन की कितनी क्वांटिटी है mg, any idea or do we need to check? जो ल्यूटीन और जियाजेंथिन इसमें दोनों हैं एंड दोनों इज 10 mg इसमें 10 हमें mg. मिला